कि आपको पीरियड्स आया है, इसको आप गर्म पानी से धो फर्स्ट डे। मेरे पीरियड्स खत्म हो जाने चाहिए टाइमली, तो मैं इस झंझट से मुक्त हो जाऊं कि हर 5 दिन आपको ये स्ट्रगल होता है कि आपको आपके पैड्स फेंकने का है, क्योंकि पैड्स तो क्या है, आप लेके आए, आपने यूज किया और आपने फेंक दिया, यानी हर महीने का खर्चा है ये। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप जो है आप एक खरीदोगे और 10 साल वो एक मेंस्ट्रुअल कप चलने वाला है। मुझे अप्रॉक्स 8 साल हो चुके हैं ये मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करते हुए। और आफ्टर बेबी आपके लिए लार्ज साइज होता है। सो दिस इज कि आपको बेबी हो गया है, आप 30 क्रॉस कर रही है, उसके लिए एक महिला 35 किलो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है हर साल। गांव में जब हम उसको डिस्पोज करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है महिलाओं के लिए। अब वो पैड हम जब देखते हैं कि वो इतना सफेद है, इतना खुशबूदार है, तो वो नेचुरली तो ऐसा है नहीं, उसको ब्लीच किया गया है केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। उसे खुशबूदार बनाने के लिए उसमें केमिकल्स यूज किए गए हैं, और वो केमिकल्स जो है वो औरतों को कई तरीके की बीमारियां देते हैं, जैसे उनसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब आप सोचिए कि जब एक प्लास्टिक जो है 100 साल लगाती है डिकम्पोज होने में, ये एक मेंस्ट्रुअल कप आपको 10 इयर्स चलेगा। और मुझे ये गारंटी थी कि अगर मेरी बताई हुई चीज किसी ने इस्तेमाल करी तो ऑफ कोर्स वो मेरे को जरूर याद करेगी, और वो उस दिन याद करेगी जिस दिन वो सबसे ज्यादा पीड़ा में है। वो इतने साल इतने दुख में निकाले और अब मैं इतनी रिलीफ दूं, तो वो जो आशीर्वाद आपको दुख में दिया जा रहा है ना, तो वो बहुत बड़ा होता है। सो फिर वो उन चीजों की परवाह नहीं करता कि पीछे से लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और अपने साथ में आज बात शख्सियत है जखी बात करा तो वुमेन्स के लिए हमेशा यहाँ का काम करता रहा है। कई बार आपा के वहां पीरियड्स मेडिकल पर जावा के वो पेड दो, लेकिन वो कहता भी शर्म आवे, कई महिलान शर्म आवे, चाहे कोई गर्ल्स जाओ बन भी शर्म आवे। लेकिन एक महिला, नाम है मोना राठौड़, और बे वो काम बेबाकी के साथ में कर रहा है। मतलब शर्म शंकाओं दूर हूँ और गांव के मायने एक अलग मैसेज देनो, शहर के मायने अलग मैसेज देनो। मतलब आपका गांव ने पेड्स फ्री बना दियो, एक तरीके से पेड मुक्त बना दियो, और पेड मुक्त बनार एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो को लाया कहीं लाया कि साबु स्टार्ट करिया जर्नी। पूरी जानकारी ले। पहले तो आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नाम जाने जावे है कि मोना राठौड़ वो नाम है जो पेड मुक्त कोठड़ा गांव ने करियो है स्टार्ट आ जर्नी। क्योंकि सारा पीरियड्स की बात कराना पेड को ही नाम लेवा कि ठीक है पेड यूज करो। पहले तो महिला है जगह कपड़ा ने काम में लेती और बहुत सारी समस्या को सामना भी करना पड़तो, लेकिन थारे वो माइंड की साबु सेट रही का अपन इन जागरूक करना है, महिला जागरूक करना है। फील्ड के मायने अपन ई साबु काम करा ताकि अपनी महिला जकी खटे न खटे समस्याओं ग्रसित हो जावे। इस कारण बिना अपन आगे ले रहा। इसके 2 कारण है। सबसे पहले तो जब हम देखते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम हमेशा पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। पोल्यूशन के बारे में तो हमें बताया जाता है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन क्या है ये नहीं बताया जाता। तो मुझे बहुत बुरा लगता था और बहुत पीड़ा होती थी जब मैं सड़कों के किनारे पड़ा कचरा देखती थी और मैं सोचती थी ये जाएगा कहाँ। कि जैसा बताया जाता है प्लास्टिक तो कहीं जाता ही नहीं है, प्लास्टिक तो सस्टेनेबल है ही नहीं, सो ये जाएगा कहाँ। और दूसरा रीजन ये हुआ कि जब मैं गाँव में शादी करके आई और जब मैं इस पीड़ा से जूझी कि मुझे जो है पैड फेंकने थे, यहाँ कोई कचरा उठाने वाला आता नहीं और हमें नहीं पता होता कि कचरा जा कहाँ रहा है सिटीज के अंदर। लेकिन गाँव में जब हम उसको डिस्पोज करते तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है महिलाओं के लिए। सो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाना चाहिए या मेरे पीरियड्स खत्म हो जाने चाहिए टाइमली, तो मैं इस झंझट से मुक्त हो जाऊं कि हर 5 दिन आपको ये स्ट्रगल होता है कि आपको आपके पैड्स फेंकने का है और कैसे आप उन चीजों को डिस्पोज करोगे कि किसी की नजर में नहीं आए, कोई जानवर उनको मुंह में लेके नहीं घूमे। तो वो मुझे बहुत खराब लगता था। फिर मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी और मैंने बहुत सारे सस्टेनेबल ऑप्शंस के बारे में मुझे उस वक्त पता चला। जैसे कि टैम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, क्लॉथ पैड्स हैं, काफी सारे अच्छे ऑप्शंस थे। तो मुझे इनमें से सबसे अच्छा मेंस्ट्रुअल कप लगा। मैंने उसे मंगाया और यूज किया। मैंने इसे यूज किया तो अपने आसपास में मैंने उस वक्त लोगों को जागरूक किया। जिन लोगों से मैं मिलती थी मैं उन्हें बताती थी अपना एक्सपीरियंस, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो सके। फिर बाद में ये हुआ कि ऑफ कोर्स मैं इलेक्शंस में आ गई और राजनीति में आने के बाद मुझे करने के लिए ऐसा कुछ था नहीं। एज पंचायत समिति मेंबर की ऐसी कोई ज्यादा ड्यूटीज होती नहीं है। मुझे लगा कि मुझे इस मंच को किसी अच्छी चीज के लिए यूज करना चाहिए, कि जब जहां लोग मुझे बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं तो मुझे कुछ अच्छा लोगों को बताना चाहिए। तो मैंने इसी को एक अभियान बनाया कि इन 5 सालों को, डोंट नो कि आप वापस ये काम करते हो
हो कि नहीं करते हो, तो मैंने इसको अभियान बनाया कि 5 साल जो है मैं प्रकृति के लिए और महिलाओं के लिए दूंगी। तो मैंने इसको एक अभियान के तौर पे लिया और अब जितनी मैं पॉसिबिलिटी होती है, जितना मैं कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए टाइमली, मैं लोगों में जाती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ और उन्हें मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में बताती हूँ और उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हूँ। थे एक बात बताइए कि शहर के मायने कोई पतो कौन चाल तो के खटे जा रहे हो है कहीं जा रहे हो, क्योंकि कचरा की गाड़ी आती है बिक माए डस्टबिन मुंह आपा पॉली बैग के अंदर डालियो और वापस फेंक दियो। गांव के मायने आज भी समस्या है, जहाँ गोठरा के अंदर थे काम कर रहे हो 90% 100% जो तो भी काम करे हो है, लेकिन आज भी आपने गाँव के मायने समस्या है, आज भी महिला है बिक प्रति जागरूक कौन नहीं है अभी तक। हाँ, बिल्कुल जागरूक नहीं है, क्योंकि बात यह है कि प्रचार किन चीजों का हो रहा है टेलीविजन के ऊपर। टेलीविजन पे प्रचार हो रहा है डिफरेंट पैड्स की कंपनी का, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप्स का प्रचार नहीं है। वो आप अगर देखोगे तो यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन टेलीविजन पे नहीं। और क्यों नहीं है प्रचार? क्योंकि पैड्स तो क्या है, आप लेके आए, आपने यूज किया और आपने फेंक दिया, यानी हर महीने का खर्चा है ये। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप जो है आप एक खरीदोगे और 10 साल वो एक मेंस्ट्रुअल कप चलने वाला है, तो मार्केटिंग है नहीं ना, उसके अंदर स्कोप्स ज्यादा है नहीं लोगों के पास, इस वजह से इसका प्रचार ज्यादा हो नहीं पा रहा। एक क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज है और लोग, क्योंकि ये टेलीविजन पे नहीं आता, बड़ी बात तो ये कि टेलीविजन पे नहीं आता तो लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें प्रकृति कितना कुछ दे रही है, तो हमें भी प्रकृति की चीजों को उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब ज्यादा दोहन अगर हम प्रकृति का करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमें एक डिजास्टर के रूप में हमारे सामने आएगी, जो कि हमने इस साल 2025 में देखा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति की बात करी के बे नुकसान पेड़ सु है, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप एक्चुअली की साबु काम, क्योंकि आज भी प्रैक्टिकल तौर पर देखा ना कि यार केबरो सही है कोनी है, क्योंकि अपाली लुगाया है जो कि सोचा बहुत ज्यादा है। तो प्रैक्टिकली आपा बताओ तो बिन यूज की साबु करियो जावे। पहली बात तो सही है या नहीं है का ये एकदम क्लियर है कि ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना होता है। मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन यानी वो सिलिकॉन जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। और सिलिकॉन वो भी मटेरियल है जो कि होता है, बच्चे जिस निपल से दूध पी रहे होते हैं, सो वो वही चीज सिलिकॉन कहलाती है। सो हम ये समझ सकते हैं कि सिलिकॉन हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता है। फिर बाद में ये होता है कि आपका क्वेश्चन था कि महिलाएं इस पर ट्रस्ट कैसे करें। सो इसके साथ में सर्टिफिकेट अटैच है, अगर कोई देखना चाहता है, कोई डिस्कस करना चाहता है, या फिर आप ऑनलाइन भी कोई आपाली लुगाया सर्टिफिकेट कौन मांगे, आपाली लुगाया मांगे के बे फलाना आदमी या कह दियो या फलानी लुगाई कह दियो बे या कहते के बटे झाड़ो लाग रहे हो तो बे झाड़ो भी लगवाया हुआ है, तो बे दूसरा को कीड़ो ज्यादा मानना है जबकि सर्टिफिकेट ने कम मानना है। तो उसके लिए तो मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, मुझे अप्रॉक्स 8 साल हो चुके हैं ये मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करते हुए। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, तो मुझे भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हुआ करते थे। जब मैंने मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने शुरू किए, मैंने डॉक्टर्स के पास इन्फेक्शन की मैं बात करूं, पेट सू कौन सा टाइप का इन्फेक्शन उसका है? मैं पैड्स की फिर पूरी इलेबोरेट बात करना चाहूंगी इस जगह पे। बहुत पहले कोरिया के अंदर एक रिसर्च की गई। रिसर्च के अंदर कुछ औरतों को ओरली एस्ट्रोजन हार्मोन डाला गया और कुछ लोगों को अपने वजाइना के थ्रू एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है पास किया गया उनकी बॉडी में। सो ये डिफरेंस देखा गया कि जिनको ओरली एस्ट्रोजन हार्मोन डाला गया था वो कम था उनकी बॉडी में, और जिनको वजाइना के थ्रू एस्ट्रोजन डाला गया था वो बहुत ज्यादा था। तो इस बात से हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो जेनाइटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी उसके कांटेक्ट में आने वाले किसी भी केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि पैड्स के अंदर किस तरीके के केमिकल्स हैं, और जब वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कितने केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बिल्कुल भी तो डायरेक्टली फिजिकली टच में रहे, बिल्कुल बहुत ओपनली टच में होते हैं, और उस फेज में हमारी बॉडी के टच में होते हैं जब हम लोग सबसे ज्यादा एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। तो वहां वेटनेस भी है, वहां वाटर भी है, सो आप पेन में भी हो और आपकी वजाइना उस सब चीजों को एब्जॉर्ब कर रही है जो उस पैड पे लगा हुआ है। अब वो पैड हम जब देखते हैं कि वो इतना सफेद है, इतना खुशबूदार है, तो वो नेचुरली तो ऐसा है नहीं, उसको ब्लीच किया गया है केमिकल्स के थ्रू, ठीक है, उसे खुशबूदार बनाने के लिए उसमें केमिकल्स यूज किए गए हैं। और वो केमिकल्स जो है वो औरतों को कई तरीके की बीमारियां देते हैं, जैसे उनसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जो उनकी मेमोरी लॉस होती है, इस तरीके की चीजें। तो काफी सारे डिसीजेस उनको उन केमिकल्स की वजह से हो सकता है, जैसे थैलेट और इस तरीके के केमिकल्स जो है इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम हमारी जेनाइटल्स के कांटेक्ट में कोई भी चीज लेकर के आ रहे हैं तो वो केमिकल फ्री होनी चाहिए, हमारी बॉडी से उसको कोई भी केमिकल रिलीज नहीं होना चाहिए। तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कोई एक्सकर्शन नहीं है, ये जो सिलिकॉन है आपकी बॉडी से इसका कोई केमिकल रिएक्शंस होने वाला है नहीं। लेकिन पैड्स में इतने सारे केमिकल्स हैं, वो सारे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और आपको लॉन्ग टर्म में जाकर के जरूर आपको परेशान करेगी।
मतलब धीरे धीरे है जकी चीजा है बे बाका साइड इफेक्ट है नजर आवे। चाहे बे पेड्स की बात करा तो आपा जिया बच्चा ने भी कहवा के कई बार ज्यादा डायपर यूज कर लिया ना रेसेज हो जावे, किडनी में प्रॉब्लम उबा लग जाए, बच्चों टाइम पर सुसु को न कर पावे, टॉयलेट को न कर पावे, भी वजह प्रॉब्लम हुए तो बी साबुन पेड्स का साइड इफेक्ट हुआ है। जी जी जी, ऑफ कोर्स होते ही हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि केमिकल्स जो है हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, तो जब वो हम ओरली कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडीज में हमारे जो डिजीज रेजिस्टेंस है उन सब में डिफरेंस आया, तो फिर पैड्स कैसे सेफ हो सकते हैं हमारे लिए। बात करा कि यूज करबा की महिला की साबु यूज करा और कई कई साइज का आवे कि साबुन लेस के कता कॉस्टली पड़े, क्योंकि पेड्स की बात करे ना सोचा के जहाँ गवर्नमेंट भी लगातार प्रचार करती रहे, कंपनीज भी प्रचार करती रहे के सस्तो आ रहे हो, 10 रुपया मारियो है, 5 रुपया मारियो है, 20 रुपया मारियो है ये साबुन। तो ए की साबु सस्ता भी रहे, इफेक्टिव भी रहे और आका साइड इफेक्ट भी को नहीं हुए और आने यूज करबा को तरीको भी। आपने गवर्नमेंट की बात करी है तो मुझे एक बात याद आई कि मुझे मेरे गांव को पैड फ्री करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इसकी प्रेरणा मुझे केरला के एक गांव से मिली थी जो पैड फ्री हुआ था। वो देश का पहला गांव था जो पैड फ्री हुआ था। सो फिर बाद में मैंने जो मेरे डीलर हैं उनके थ्रू मुझे पता चला कि तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। वो मजदूरों में जो लेबर क्लास लोग हैं उनको ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सो आप देख रहे हो कि वो जो गाँव बहुत एजुकेटेड है, वो जो स्टेट्स बहुत एजुकेटेड है, वो ऑलरेडी इसे यूज करने लगे, उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी इनके ऊपर काम करने लगी है। लेकिन हम लोग हमेशा से एक बैकवर्ड सिचुएशन के अंदर आते हैं। हम लोग हमेशा उन चीजों को या तो बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होकर के, जैसे पैड्स की भी प्रचार कब हुए थे, जब उसके ऊपर मूवी बन गई थी, उससे पहले हमने उसको सीरियसली लिया ही नहीं था। तो हम लोग क्यों किसी और की प्रेरणा की मूवीज में आएगा तो टीवी में आएगा तो उस पर जाएं, क्यों नहीं हम रिसर्च को बहुत ध्यान से देखते हैं, हम पता करते हैं मार्केट के अंदर क्या चीजें हमारे बेटरमेंट के लिए आई है, क्या प्रगति के लिए अच्छा है। अब फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बैग्स हैं, बहुत धड़ल्ले से बिक रहे हैं, रोज प्लास्टिक बैग बैन हुआ, बाद में भी बिक रहे हैं और सड़कों के आप दिल्ली से क्रॉस करिए, एक बड़ा सा पहाड़ आपको नजर आता है दूर से, वो प्लास्टिक का है। थाने दूर जाबा की जरूरत ही को नहीं, नवलगढ़ में जाओ और कॉलेज के जस्ट पीछे जाशो और वो पहाड़ कॉलेजों भी ऊपर है। वो मैं देखने से अनभिज्ञ रह गई हूँ एक्चुअली। सो मैं दिल्ली वाला देख चुकी हूँ इसलिए मैं बात कर रही हूँ। सो अब आप सोचिए कि जब एक प्लास्टिक जो है 100 साल लगाती है डिकम्पोज होने में, तो आप महीने के 5 दिन कम से कम 10 पैड्स यूज कर रही हैं। पैड्स आपने यूज करे, हर साल आपने 35 किलो कचरा प्रोड्यूस करा है बिकॉज ऑफ योर पीरियड्स। ठीक है, जो सब्जी के लिए थैलियां यूज कर रही हैं वो अलग है, एक महिला 35 किलो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है हर साल। अब वो कब वो औरत की मृत्यु हो जाएगी इस धरती पे और उसकी बेटी को पीरियड्स आके उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, तब भी वो पैड का जो कचरा है ना, पहला पैड उसका वो जमीन में पड़ा हुआ कहीं पे सड़ रहा होगा, वो सड़ेगा भी नहीं, वो सड़ता भी तो नहीं है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि मैं इस चीज को लेके आई हूँ। रही बात इनके साइजेस की, तो ये 3 साइजेस ये 3 साइजेस होते हैं। ये सबसे छोटा साइज है, इसको स्मॉल साइज कहते हैं। ये उन लड़कियों के लिए जैसे जो टीनेज में है अपने, उनके लिए ये है। फिर आता है एक मीडियम साइज का, दिस इज की आप मतलब 20s के अंदर है उनके लिए है, या फिर आप अनमैरिड हैं, है ना, और आपको बेबी नहीं हुआ है उसके लिए है। और आफ्टर बेबी आपके लिए लार्ज साइज होता है। सो दिस इज कि आपको बेबी हो गया है, आप 30 क्रॉस करेंगे उसके लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है, अब ये तो एक एज ग्रुप के हिसाब से मैंने कुछ का जो एरिया होता है आपका पैल्विक एरिया, वो डिफरेंट होता है। सो आपके पैल्विक एरियाज को आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है आपने एक बार स्मॉल मंगा लिया लेकिन स्मॉल आपके लिए नहीं बना है, सो आपको चेक करना पड़ेगा। और एक बार आपको आपका सही साइज मिल जाता है उसके बाद में आप उस चीज पे स्टिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अनमैरिड गर्ल्स को लार्ज साइज का आता है क्योंकि उनका पैल्विक एरिया जो होता है, उनकी जो इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो वाइड होता है। सो पैल्विक एरिया सबका अलग अलग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो उस हिसाब से आपको डू एंड डोंट्स ट्राई करने पड़ेंगे, आपको खुद को ट्राई करके चेक करना पड़ेगा। यूज करने का तरीका ये है कि आपको पीरियड्स आया है, इसको आप गर्म पानी से धो फर्स्ट डे, क्योंकि ये रखा हुआ है इतने टाइम से। फिर आपने इसको अच्छे से वॉश करा, इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है। आपने इसको फोल्ड करा, फिर आपकी वजाइना के अंदर आपको इसको इंसर्ट करना, और ये बहुत स्मूथली जाएगा क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी से बहुत सारे चीजें एक्सकर्ट हो रहे होते हैं। सो पानी एक अच्छा लुब्रिकेंट का काम करता है। और इस जगह पे आपने इसको वॉश करा और आपने इसको हल्का सा पुश दिया, ये ऊपर जाके ऐसे खुल जाएगा जैसे अभी खुला है। सो ये खुल गया। इन केस अगर ये नहीं खुल, पहले आप खुल गया है कि नहीं चेक करेंगे कि आप इसको ऐसे खींच के देखेंगे। आपने इसको खींच के देखा और ये खुल गया ना, तो ये नीचे नहीं आएगा। अगर ये अंदर कहीं ना कहीं ऐसा मुड़ा हुआ है और आपने इसको खींचा तो ये स्मूथली बाहर आ जाएगा, तो ये आपका चेकिंग है। ठीक है, तो फिर बाद में अगर आपका ये नहीं खुला है तो आप इसको नीचे से ऐसे प्रेस करोगे, ऐसे आपने इसको नीचे से प्रेस करा तो अगर ये कहीं से भी मुड़ा हुआ है अंदर तो ये खुल जाएगा। ठीक है,
और फिर बाद में ये सेट हो जाएगा। देन यू चेक कि आपका ये अच्छे से खुल गया है, आपने इसको खींचा, नहीं निकल रहा है, ओके फाइन। फिर बाद में हो गया कि आपको 6 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा आप इसको रखो। अगर आप ज्यादा कहीं बिजी हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डे थोड़ा सा ध्यान रख दो कि फर्स्ट डे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, सो फर्स्ट डे आप ध्यान रखो, बाकी आप 6 घंटा इसको यूज करो। फिर आप क्या करोगे, इसको हल्का सा जैसे ये ऊपर चला जाता है कई बार, तो आप स्क्वाट करोगे, स्क्वाट पोजीशन में बैठोगे और आप इसको नीचे खींचोगे तो ये इसका जो टेल आपके हाथ में आ जाएगा और आप इसको हल्का सा पुश करोगे, इसकी सारी हवा निकल जाएगी और फिर आप इसको स्मूथली बाहर निकालो। आप इसको निकालो, जितना ब्लड आया है उसको वॉश करो सिंपल पानी से, कोई गर्म पानी नहीं करना, कुछ वॉश नहीं करना, सिंपल पानी से वॉश करो। वापस से इसको सेम 5 दिन सेम यूज करो। लास्ट डे है आपका, इसको गर्म पानी से, किसी डिटर्जेंट से, किसी भी चीज से आप वॉश करो। इसको धूप में रखो थोड़ी देर के लिए ताकि कोई बैक्टीरियाज अगर इसमें है तो वो हट जाए, और उसके बाद में इसको किसी अच्छे बैग के अंदर साफ सुथरे में रख के और आपको इसको नेक्स्ट मंथ के लिए रख दो। ये एक मेंस्ट्रुअल कप आपको 10 ईयर्स चलेगा। मतलब बात करा तो इन यूज करवा को तरीको वो ही है जी आप कई बार कपिंग थेरेपी यूज करा, जी बॉडी पर कप लगावा तो भी मायने वैक्यूम बन जावा तो भी साबुन वैक्यूम ही मतलब आपकी बॉडी के अंदर हवा इसको रोक लेगी इसको, तो ये बाहर नहीं निकलने वाला। कई लोगों का ये कंसर्न होता है कि ये तो बाहर निकल जाए, बाल बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। बाकी मन में ये रेवे खटे उठे बैठे करे जना मतलब बाहर निकल जाए। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अच्छे से हो गया है, कि अगर आप इसको ऐसे चेक करोगे निकलेगा नहीं, ये फिक्स हो गया तो बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे एक प्रेस करोगे तो हवा बाहर नहीं रिलीज होगी और ये बाहर निकल जाएगा। सो इसमें कोई साइंस नहीं। फर्स्ट डे आपको लग सकता है कि नहीं ये तो पेन करेगा, बिल्कुल पता नहीं चलता। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं पैड्स यूज करा करती थी तो मैं काउंट करती थी आज फर्स्ट डे, आज सेकंड, क्योंकि इरिटेशन होता था, कट्स आ जाते थे, बहुत ब्रूजेस आ जाते थे, बहुत परेशानी होती थी, तो मैं काउंट करती। अब ये होता है कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता मेरा किस दिन 5th डे आ गया। मैंने लिटरली अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है कि मैं उसमें देखती हूँ कि 5 दिन हो गए क्या। बिल्कुल महसूस नहीं होता कि कुछ अपन ने अपनी बॉडी में यूज कर रखा है, कहीं पे आपको अड़ रहा है, चलने में मुसीबत हो रही, कोई मुसीबत नहीं होती, पता ही नहीं चलता है। और पेड्स की समस्या बार बार लियाबा की कणा कोई ने क्यों खुद बारे नहीं जावे ना, कणा कोई ने क्यों पड़े के थे लियाओ। कोई अच्छे घर से नहीं हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो उस जगह पे अगर आप एक 250 का, 300 का या 400 रुपए का मेंस्ट्रुअल कप 10 सालों के लिए एक बार 400 रुपया खर्च कर रहे हो, तो वो शायद बहुत बड़ी चीज है नहीं किसी महिला के लिए। और वो एक सेफ ऑप्शन है। आप डॉक्टर्स के पास जाने से बच रहे हो, आप केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आने से बच रहे हो, बहुत सारी बीमारियों से बच रहे हो। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही थी कि बहुत सारे एलर्जीज मुझे होते थे और आफ्टर यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप मुझे कभी कोई थोड़ी सी बात आप पर्सनली भी जान लिया। गोठड़ा के मायने आया, शादी कर भी बाद के मायने, ससुराल के मायने स्टार्ट करियो के पॉलिटिक्स धीरे धीरे मतलब फैमिली जुड़ेड़ी है, साथ के मायने जी जुड़िया प्रॉब्लम को नहीं आई शुरुआत के मायने कि यार फलाना वाली बीननिया कहीं नई चीज ले रही है, नयो के ज्ञान देवे है। नहीं ऑफ कोर्स मतलब लोगों से जब मैं मिलती थी तब ऑफ कोर्स किसी ने इस तरीके को कुछ जाहिर नहीं करके दिखाया, सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन पीठ पीछे ऑफ कोर्स लोग बातें करते हैं और इस तरीके की बातें ऑफ कोर्स हुई। लेकिन जब मुझे पता था कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ और मुझे ये गारंटी थी कि अगर मेरी बताई हुई चीज किसी ने इस्तेमाल करी तो ऑफ कोर्स वो मेरे को जरूर याद करेगी, और वो उस दिन याद करेगी जिस दिन वो सबसे ज्यादा पीड़ा में है वो महिला, और वो मुझे उस दिन जरूर ब्लेसिंग देगी। और मुझे बाद में कई ऐसी महिलाएं मिली जो मुझे ये कहती थी कि ये मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने इतने साल इतने दुख में निकाले और अब मैं इतनी रिलीफ दूं। तो वो जो आशीर्वाद आपको दुख में दिया जा रहा है ना, तो वो बहुत बड़ा होता है। सो फिर वो उन चीजों की परवाह नहीं करता कि पीछे से लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो मोना राठौड़ आपने साथ में और सारी बातें करी, कहीं लास्ट में कहीं मैसेज देबो चाहो अपनी जकी भी महिला है गांव की आस पड़ोस का मायने। और सौ बड़ी बात है एक खटिया का ही को नहीं, आपने कन्ने गोठड़ा गांव है, आपको ससुराल है और रेबाड़ा अजमेर का वो थे बिल्कुल। तो कई मैसेज फाइनली अपनी महिला है जितनी भी गांव की है, क्योंकि सौ बड़ी बात है कि बाकी फाइनेंशियल भी इश्यू आवे, क्योंकि और कई बार देखा तो प्रॉब्लम भी बहुत आवे, चालबाम आओ चाहे रेसेज आओ चाहे एलर्जी हो, कुछ भी बहुत सारी दिक्कतें आवे। तो मैं सब महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जस्ट बिकॉज की कोई चीज टीवी पर दिखाई जा रही है तो वो अच्छी है जरूरी नहीं है, हमें रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ औरतें आजकल एजुकेटेड हैं, वो जानती है कि हमें चीजें कहाँ से सही पता चलेंगी। सो आपके हाथ में फोन है, आपको अच्छी चीजों के बारे में पता करना चाहिए। प्रकृति के लिए आप बेहतर क्या कर सकती हैं, सब्जी लेने जाएं तो प्लीज बैग्स इस्तेमाल कीजिए, मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कीजिए, जितना हो सके उतना सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये धरती फिर हम हमारे बच्चों के लिए छोड़ के जाने वाले हैं और हम हमारे बच्चों के लिए अच्छी चीजें छोड़ के जाएं। और सब बड़ी बात आ है कि थान घराला रोजिना रोजिना को नहीं कहना पड़े कि थे मेडिकल पर जाओ और मन पेड ले दो, क्योंकि सब बड़ी समस्या तो 4 बार तो केवल जना पे ले आते हो। बिल्कुल सही बात है, ये डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएंगी, आप एकदम फ्री हो जाएंगे अपने। तो वो जो पैड्स के ऊपर दिखाया होता है ना, विंग्स जो आपको पंख दिए जाते हैं, एक्चुअल में वो पैड्स के साथ आपको विंग्स नहीं मिल रहे, वो आपको इन चीजों के थ्रू मिल रहे हैं। तो आपको इन पंखों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी आजादी के लिए आपको खुद मेहनत करनी चाहिए और
रिसर्च करनी चाहिए, बिल्कुल। एफर्ट्स लगाने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करनी चाहिए। और पहले थे ट्राई करो और थन चोखो लगे तो दूसरा भी सजेशन दो। धन्यवाद। राम राम साहेब।